क्या आप जानते हैं सन 1765 से सन 1938 के बीच ब्रिटिशर्स इंडिया के करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स चुरा के लेके गए, जिसे उन्होंने फर्दर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में यूज किया। इंडिया में ब्रिटिश राज को हम चाहे कितना ही क्रिटिसाइज कर ले कम ही होगा। जायज है जितना बुरा हाल उन्होंने हमारी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का किया, उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए हैं। ये बात जितनी सच और ऑब्वियस है, उतनी शॉकिंग ये बात भी है कि इन रिटर्न उन्होंने इंडिया को कुछ अच्छी बातें भी दी हैं। चलिए जानते हैं कुछ इन्हीं अच्छी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमने ब्रिटिशर्स से पाई है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश इस बेसिस पे सिखाई थी ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन हमसे इजीली करवा पाए, बिकॉज अगर वो ब्रिटेन से लेबर बुलवाते तो वो उनको कॉस्टली पड़ती। बट दे नेवर इमेजिन्ड कि इंग्लिश सीखने की वजह से हमारे लोग कुछ वेस्टर्न लिटरेट्स को पढ़ पाए, जिसकी वजह से उनको आजादी का महत्व पता चला और हम लोग आजादी की मांग कर सके। और आज इंग्लिश सीखने की वजह से हमने पूरे वर्ल्ड के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी एमएनसीज इंडिया में आने के लिए तैयार है। सेकंड थिंग इज इंडियन रेलवेज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन लग जाया करते थे। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ट्रेड करना काफी आसान हो गया। और आज के दिन इंडियन रेलवे इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सस्ता होने के साथ साथ स्पीडी भी है। द नेक्स्ट थिंग इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो आज भी हमारी आर्मी में ब्रिटिशर्स के कल्चर, डिसिप्लिन और बहुत से आर्मी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। 19वीं-20वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स महामारी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था, एंड ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटरी नॉलेज यह महामारी बहुत तेजी से फैल सकती थी, जिसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1892 में कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट पास करवाया, जिसके कारण हम आज वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल रिफॉर्म्स। हमारी नजरों में शायद ये ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, ब्रिटिश राज आने से पहले भारत में कई प्रथाएं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसे सोशल इविल्स हुआ करते थे। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीजें बैन ही नहीं हुई, बल्कि साथ ही साथ कई ऐसे एक्ट्स भी पास करवाए गए जिससे ये चीजें फ्यूचर में प्रतिबंधित की जा सके। हर 10 साल में होने वाली जनगणना, जिसका कि हम सभी पार्ट बनते हैं, यह भी ब्रिटिशर्स की देन है। 1871 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जनगणना की शुरुआत की थी। इसके अंदर हर 10 साल में कुछ स्टैटिकल डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर उम्र, धर्म, लिंग, जाति, साक्षरता और व्यवसाय जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। Last but not least is Indian Civil Services. The highest government services of India, the Indian Civil Services were given by the Britishers. जी हाँ, हम आपको बता दें, IAS, IPS services were introduced by the British rule in India. तो ये थी कुछ अच्छी चीजें जो ब्रिटिशर्स ने हमें दी। अगर आप भी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं तो do comment in section and do not forget to subscribe our channel.